अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है ए जे चैनल में। जी हाँ नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश है एक और नया वीडियो। नाजरीन, हम आपको बता दें 31 मई 31 मई कह लीजिए आप, यह है यौम मुखालिफ तंबाकू नोशी, आलमी यौम मुखालिफ तंबाकू नोशी यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ना, ये यूएनओ की तरफ से हर साल आज का दिन मनाया जाता है, यानी 31 मई को। और इसमें इस बात को अवेयरनेस पैदा किया जाता है कि तंबाकू से होने वाले नुकसान क्या हैं, इससे इज्तनाब क्यों करना चाहिए, इससे गुरेज करना क्यों ज़रूरी है, और इस सेहत आम्मा के लिए और ज़िंदगी की तवीलुल उम्र होने में कैसे हायल होता है, माने होता है, या फिर ऑब्स्टेकल पैदा करता है। क्योंकि नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तंबाकू नोशी का रास्त असर इंसान की जिंदगी पर, सेहत के आज़ा पर पड़ता है, और इससे कई अवारिस पैदा होते हैं जिनका अगर हम शुमार करें तो यकीन जानिए सिर्फ सोच कर ही हमारी रूह कांप उठती है। क्योंकि तंबाकू जहन को नुकसान पहुंचाता है, दिल को, फेफड़ों को, हर चीज को, यहाँ तक कि मसाने पर भी जो है इसका असर पड़ता है, तो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हो सकते हैं। और नाजरीन, जैसा कि हम बता दें, सिगरेट का एक कश लेकर आदमी ये समझता है कि वो परेशानी से मुक्त है, आज़ाद है। ये टेम्पोररी या फिर आर्जी राहत होती है, लॉन्ग रन में या फिर तवील मुद्दती तौर पर वो फिर फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। क्योंकि वो बात तो नहीं रही कि मैं जिंदगी का शोक मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो धुएं में उड़ाने से जिंदगी धुआं होती है, और ये बात सिर्फ ख्याल की हद तक ठीक है, अमल में नुकसानदेह है। नाजरीन, यौम तिब के आलमी सर्वे के मुताबिक सालाना 8 मिलियन लोग तंबाकू नोशी से मरते हैं, जिसमें सिगरेट, चुट्टा, बीड़ी, चिलम, हुक्का, या फिर खैनी कह लीजिए, गुटखा कह लीजिए आप, और अगर ड्रग्स का भी हम इसमें इजाफा कर दें तो फिर ब्राउन शुगर, LSD, हेरोइन वगैरह वगैरह, गांजा, अफीम। तो ये तमाम चीज़ें इंसान को खोखला बना देती हैं। आज ज़रूरत है कि लोग तंबाकू से परहेज करें, गुरेज करें। नाजरीन, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तंबाकू के खेतों की फसल खराब नहीं होती, क्योंकि तंबाकू जानवर नहीं खाते। हालांकि कई खेत, मुख्तलिफ किस्म के खेत हैं, गन्नों के खेत को हाथी उजाड़ देता है, या फिर दूसरे खेतों को भी जानवर खाकर उसे तहस नहस करते हैं, खराब करते हैं, किसान को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जानवर तंबाकू नहीं खाते, क्योंकि उसकी जो शिद्दत होती है, उसकी जो बू होती है, या फिर उसकी जो घाट होती है, उससे वो नाला है, बेजार है। लेकिन इंसान न जाने क्यों सिगरेट नोशी पर उतर आया है, और ये आदत बचपन से होती है नाजरीन। लेकिन जब बड़े होते होते इसमें तसलसल होता है तो फिर आदमी चेन स्मोकर बन जाता है। सिगरेट का एक कश ले ले और धुआं छोड़ना एक किस्म का फैशन बन गया। फिल्मों में भी नाजरीन स्टोरी और प्लॉट के मुताबिक हीरो जब आता है तो बिल्कुल तन कर आता है, अपने पूरे इन्हमाक और कंसंट्रेशन से सिगरेट का धुआं छोड़ता है। तो ये एक आने की एंट्री है या अपीयरेंस है, ये उस कहानी के लिए सूट करता है। लेकिन हकीकत जिंदगी में सिगरेट नुकसानदेह है, क्योंकि 8 मिलियन लोग जब मरते हैं हर साल, तो 1.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो पैसिव स्मोकर हैं। नाजरीन, स्मोकर्स दो किस्म के हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक स्मोकर वो जो सिगरेट पीता है, पैसिव स्मोकर या फिर सेकंड हैंड स्मोकर वो है जो इसके धुएं से मुतासिर होता है। घर में अगर फादर है तो फिर मदर है, बच्चों पर असर पड़ता है, फादर मदर है तो बच्चों पर असर पड़ता है। तो ये लोग जो धुएं का असर कबूल करते हैं, वो पैसिव स्मोकर हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदेह है। अगर स्मोकर के लिए कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो पैसिव स्मोकर के लिए भी खतरा बरकरार रहता है। तो आज के दिन यूएनओ ने ये हलफ उठाने के लिए कहा है सबको कि चाहे बच्चा हो या बड़ा नौजवान, हर कोई सिगरेट तर्क करे, तंबाकू तर्क करे, ड्रग्स तर्क करे, मनशिया से दूर रहे। इस लत से दूर रहने वाला ही तरक्की कर सकता है। नाजरीन, लोगों में फैशन के तौर पर भी सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी एक आदत बन जाती है। कभी दोस्तों में, कभी मजाक में, कभी किसी एक बार आजमाइशी तौर पर सिगरेट पीने या फिर गुटखा खाने की जो आदत जो पड़ती है, ये आदत होते होते एक मामूल बन जाती है, एक ट्रेडिशन और रिवायत जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। और नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता दें, कोविड और कोरोना के इस दौर में जो मुख्तलिफ अमराज से लोग दो चार हैं, वो और भी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उसी तरह सिगरेट स्मोकर्स
اور ड्रग्स, खैनी या फिर गुटखा वगैरह इस्तेमाल करने वाले भी और भी ज़्यादा न सिर्फ कोरोना के करीब जा रहे हैं बल्कि मौत के करीब भी जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि सिगरेट अगर कोई पीते हैं तो पीना छोड़ दे, तंबाकू को इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल करना छोड़ दे, अगर कोई नशे की आदत में मुब्तला है तो छोड़ दे। अल्कोहल, शराब भी इसी तरह नुकसानदेह है। कुछ एक तबके का ख्याल ऐसा है कि अगर शराब के साथ सिगरेट पिए तो शराब का असर ज़ायल होता है। नाज़रीन, ये मुमकिन बात नहीं है, क्योंकि दो नुकसानदेह चीज़ें नुकसान को बढ़ाती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, ज़रब देती हैं और उसके नुकसान को बढ़ाती हैं, कम हो नहीं सकता। और कुछ का ख्याल ये है कि स्लिम या दुबले दिखने के लिए भी सिगरेट नोशी ज़रूरी है। ये भी गलत बात है। एक डॉक्टर का कहना है कि अगर हम दुबले होने के लिए सिगरेट पिए तो यकीन जानिए हमारा वजूद ही बिल्कुल खाक में मिल सकता है। और सिगरेट के पैकेट पर खुद कानूनी इंतबाह होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है। लेकिन लोग समझते हैं कि ये उनके लिए है जो एक अलग किस्म का तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। हम तो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, आला किस्म की इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, कोई भी हो, कुछ भी हो, तंबाकू तंबाकू है। और तंबाकू के मामले में भी लोगों का इस्तेसार इस तरह हो रहा है कि तंबाकू की फैक्ट्रियों में बच्चे भी काम करते हैं, चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी करते हुए। मजदूर भी काम करते हैं, लेकिन उन्हें उतना मुआवजा नहीं मिलता जितना कंपनी को बेपनाह मिलता है। और हुकूमत हिंद भी तंबाकू से जितना कमाती है उससे कई गुना लोगों के इलाज पर खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाखाने या फिर कैंसर के तदारुक के लिए, बचाव के लिए जो खर्च करती है उससे कई गुना ज्यादा है। तभी तो सारी दुनिया ने एकजुट होकर इस बात का तैयार कर लिया है कि हम तंबाकू से परहेज करें, तंबाकू नोशी से अपने आप को दूर रखें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि तंबाकू पीने से, धुआं छोड़ने से मसला है, अगर हम गुटखा खा लें या फिर खैनी खा लें तो उसमें चूंकि धुआं का दखल नहीं होता। ऐसा हरगिज नहीं है, हर जगह निकोटिन का दखल है। अगर आप सिगरेट पिए तो 7 सेकंड के अंदर आपके जहन में निकोटिन चला जाता है दिमाग में, और वहां से आपका दिमाग बिल्कुल कुन होने लगता है और आप बिल्कुल ऐसी मस्ती में खो जाते हैं कि जहां से आपको न नुकसान का एहसास होता है न फायदे का। तो आज सब अहद करें कि तंबाकू से दूर रहेंगे हम, क्योंकि जिन तंबाकू से दूर रहेंगे अब कैंसर के खतरे से उतने दूर रहेंगे। एक सर्वे में यह बात आई कि 22 किस्म के कैंसर ऐसे हैं जो सिर्फ दीगर बातों के अलावा सिगरेट से होते हैं, तंबाकू नोशी से होते हैं, गुटखा खाने से होते हैं। आजकल मुख्तलिफ क्लिप्स आते हैं, खबरों में बताया जाता है कि गुटखा खाने से गला खराब हो गया, हलक में सुराख हो गया या फिर मुंह में धब्बे पड़ गए वगैरह वगैरह। मगर उसके बावजूद भी लोग आज भी चोरी छुपे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लॉकडाउन में तो बिल्कुल लोग जंगी खतूत पर चोरी छुपे हासिल कर रहे हैं और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बच्चा बड़ा, इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं, और ये लोग मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर ये मौत के करीब जाएंगे तो यकीन जानिए आबादी की खास तादाद का जब सफाया होगा तो फिर मुश्किलात अपने आप शुरू होंगी। कुछ घर ऐसे हैं जो गरीबी का शिकार है, पॉवर्टी का, लेकिन वो लोग बुनियादी चीज़ों को बानाए तक रख कर सिगरेट पर पैसे खर्च करते हैं, तंबाकू पर खर्च करते हैं पैसे, गुटखे पर खर्च करते हैं। तो ये उन्हें और मजीद पस्ती में और अंधेरी गार में या फिर मर्ज के करीब ले जाती है, जहां से इंसान पैसे से और दौलत से, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का नुकसान है। क्योंकि सिगरेट पर खर्च जो होता है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका जो वार पलटवार जो होता है सेहत पर जो पड़ता है, ये तो बिल्कुल इससे नाआशना होकर लोग सिगरेट नोशी करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सिगरेट से बचें, खैनी से बचें, गुटखे से बचें, हर किस्म के नशे की लत से बचें, ताकि हम एक मुल्क के ऐसे शहरी बने जो मुल्क की तरक्की में भागीदार बन सकें, अपना इश्तराक दे सकें, कंट्रीब्यूशन दे सकें और एक जिम्मेदार शहरी बन सकें। नाज़रीन, मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में हो रहा है। बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर ये आसानी के साथ हो रहा है, गाँव और देहातों में भी हो रहा है, लेकिन इसकी शक्ल बदल गई है। लेकिन इसके नुकसान की शक्ल न बदली है, न इसके मुतासिर होने की शक्ल बदली है। हर जगह ये नुकसानदेह है, सिर्फ नुकसानदेह है। तो लॉस से अपने आप को बचाने के लिए हम इनसे गुरेज करना जरूरी है। हम जितना चाहें, कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए पीते हैं, बाद में छोड़ देंगे। बाद में होता है कि जब उसके आदी हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आदत के गुलाम बनने के बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। आदत को अपना गुलाम बनाना अलग बात है, लेकिन आदत के गुलाम बन जाएं तो फिर हम आदत के इस तरह शिकार होते हैं कि उसी को अपनाने लगते हैं। तो आज अब बीड़ी अगर हम देखें, बीड़ी का इस्तेमाल भी होता है, देहातों में, शहरों में भी होता है। ये बीड़ी सेहत से भी ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि बीड़ी का पत्ता, उसके लिए खास जंगल
उगाए जाते हैं, फिर उसके बाद बीड़ी बनाने के लिए ये घरेलू सनत है, यानी स्मॉल स्केल तौर पर घरों पर बनाते हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में भी औरतें बीड़ी बनाने का काम करती हैं और रोजाना कई हजार बीड़ियां बनाती हैं और उसको सप्लाई करती हैं, उन्हें मुआवजा मिलता है। बनाते वक्त भी जो असर पड़ता है वो भी नुकसानदेह है, और बीड़ी जब लोगों तक पहुंचती है तो वो और भी नुकसान फैलाती है। बल्कि उन रियासतों में बच्ची को जब शादी के रिश्ते के लिए लोग जाते हैं तो जैसा कि आमतौर पर पूछा जाता है कि उम्र खानदारी से वाकिफ है, कशीदाकारी से वाकिफ है, या फिर तालीम याफ्ता है, बजाय इसके ये पूछा जाता है कि रोजाना लड़की कितने बीड़ियां बनाती है, क्योंकि जब वो बहू बन के आएगी तो उसे भी घर के रोजगार के लिए अपना योगदान करना है। तो ऐसे सवाल किए जाते हैं। तो भला बताइए, तो इसमें कई लड़कियां, कई औरतें आज भी इसमें हैं, निकल भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा जरिया भी नहीं है कि उसको शिफ्ट कर सके। तो इसमें इस तरह फंस गई हैं कि एक दलदल है और उसमें और भी अंदर चले जा रहे हैं। तो आज हमें चाहिए कि गांव हो या करिया, मौजा हो या शहर, हर जगह ऐसा अवेयरनेस पैदा हो, लोग इसको छोड़ें, और ताकि हम एक सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकें, हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा हो। एक और नाज़रीन, एनवायरनमेंट की बात आई तो मैं कहता चलूं कि आब हवा भी इससे मुतासिर होती है, क्योंकि सिगरेट से जो धुआं निकलता है आलूदगी का बास बनता है। सिगरेट पीने के बाद जो उसके टुकड़े जो होते हैं फेंक दिए जाते हैं, वो भी कचरे की शक्ल में आते हैं, और ऐसा कचरा होता है जिससे कुछ भी नहीं बन सकता। हालांकि कचरे से तवानाई बनने का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में है, लेकिन जो छोटे टुकड़े होते हैं उनसे कुछ नहीं बन सकता। वो सिर्फ वेस्टेज है और जाय है, बल्कि उल्टा आलूदगी का बास है। और इससे पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूशन भी होते हैं और लोगों में बीमारियां भी आगे बढ़ती रहती हैं। हॉस्टल में भी देखा जाता है कि हॉस्टल में भी लोग जो है आजादाना तौर पर रहते हैं, तो वहां पर सिगरेट नोशी की जाती है। यहां तक कि लड़कियों के हॉस्टल में भी सिगरेट नोशी बिल्कुल आम बन गई है, दोस्तों के तौर पर, फैशन के तौर पर, और खवातीन में भी कई कारपोरेट ऑफिस वगैरह में भी इसको एक फैशन के तौर पर बनाकर लोग तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों में। कोई जो है पान मसाले की शक्ल में, कोई खैनी, कोई गुटखा, कोई सिगरेट। लेकिन अगर हम इन तमाम बातों का तज्जिया लें तो ये तमाम नुकसानदेह हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत सिगरेट पीती है, फिर तंबाकू को इस्तेमाल करती है, तो बच्चे पर उसका असर पड़ता है। बच्चा प्रीमैच्योर वक्त से पहले पैदा हो सकता, पैदा हो भी तो वजन कम, वेटलेस हो सकता है, या फिर वो कमजोरी से पैदा हो सकता है, या कभी कभार बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो सकता है। क्योंकि जो सिगरेट की गर्मी होती है या फिर जो तंबाकू की जो शिद्दत होती है, उससे जो है छोटे बच्चे पर असर पड़ता है। माँ भी मुतासिर, बच्चा भी मुतासिर, पूरी फैमिली भी मुतासिर। इसलिए आज जरूरत इस बात की कि घर में जो लोग हैं अपने हस्बैंड या पति, अपने शौहर को पीने से रोकने की तरगीब दें, कामयाब तरगीब दें, सक्सेसफुल कन्विंस करना जिसे हम कहते हैं। बच्चे भी सक्सेसफुली उनको कन्विंस करें ताकि वो इस आदत को छोड़ सकें और तंबाकू से महफूज रह सकें। तो नाज़रीन, आइए हम सब आज अहद करते हैं और एहतजाज करते हैं इस वबा के खिलाफ जो तंबाकू की शक्ल में हमें बरसों से तबाह कर रही है, और शायद आइंदा भी इसका अमल जारी रहेगा। क्योंकि एक मर्ज आता है तो एक वक्त तक रहता है, फिर इलाज के बाद चला भी जाता है, लेकिन अगर ये लत लग गई तो फिर खत्म नहीं होती, फिर सांस के साथ ही खत्म होती है, तब तक वो आदमी उसका शिकार होता है। एक गोशे का ये क्या कहना चाहिए मारूजा है कि हम छोड़ तो सकते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद हमारे अंदर जो कैफियत होती है, यानी हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, परेशान होते हैं, बेचैनी होती है, मतली का शिकार होता है। नाज़रीन, ये तो दुरुस्त है, होता है, लेकिन ये वक्ती है। जब इसके आदी हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में जाकर आपको फायदा होगा। कहते हैं कि जो आज से सिगरेट पीना छोड़ दे उसके लिए कैंसर का खतरा कम हो जाता है। उतना तो नहीं रहता जितना कि नॉन स्मोकर को है। नॉन स्मोकर को तो खतरा कम होता है, लेकिन स्मोकर को अगर वो आज से छोड़ दे तो वो तकरीबन अपनी अगली 10-12 साल की जिंदगी को बचा सकता है, वरना धुएं में उड़ जाएगी ये जिंदगी और इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। पछताने के बाद कुछ हो नहीं सकता। जब तक जान है जहान है, और इन जहान में रहना चाहते हैं तो हम अपने आप को सेहतमंद रखें और अपनी सेहत बनाएं, ताकि हम लोगों के लिए भी सेहतमंद माहौल पेश कर सकें। इस निकलने वाले धुएं से दांतों का कैंसर, गले का कैंसर, हलक का कैंसर, सीने में तकलीफ, पेट में आरिजा, यहां तक कि अगर इसकी शक्ल बढ़ते बढ़ते नीचे तक आ गई तो पैर काटने की नौबत भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम एहतियात करें और इसे आगे बढ़ने न दें। तो आज मैं यही अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि जो लोग सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, खैनी, गुटखा,
या फिर जो भी ड्रग्स जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ही से तैयार कर लें, इरादा कर लें कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे और छोड़ देंगे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह है वहां राह है। अगर हम अपने अंदर चाह पैदा करें, राह खुद ब खुद निकालेगी। अगर हम इरादा करें तो अल्लाह ताला मदद करेगा। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी आप मदद करते हैं, जो इस बात का अहद करते हैं और उसको अमल में लाते हैं। तो नाजरीन, इस बात के साथ कि हम नो टोबाको, तंबाकू के खिलाफ हैं, तंबाकू नोशी से परहेज करें और इसको छोड़ें, चाहे सिगरेट नोशी हो, बीड़ी, चुट्टा, चिलम या फिर हुक्का हो, शीशा हो। क्योंकि नाज़रीन, शीशे के मुताल्लिक़ कहते हैं कि अगर एक बार शीशे का कश लें तो यह 100 सिगरेट के बराबर होता है। हुक्का भी पिए तो उसकी शिद्दत ज्यादा होती है। तो हम शिद्दत कम ज्यादा को देखकर एक अच्छा हरगिज नहीं कह सकते। खराबी तो पूरी खराबी है, बल्कि पूरा वो सख्त बुरा है, उससे हमें बचने की जरूरत है। आज हम इन लतों से महफूज रहें और अपने आप को सेहतमंद रखें। हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारी फैमिली सेहतमंद रहेगी, हमारी फैमिली सेहतमंद रहेगी, सोसाइटी हेल्दी होगी, सोसाइटी से समाज, समाज से शहर, शहर से रियासत, रियासत से मुल्क और सारी दुनिया सेहतमंद होगी। क्योंकि ये सारी दुनिया का नारा है कि वी से टू नुबाको, वी से टू टोबैको, और हम तंबाकू नोशी के खिलाफ हैं। तो तंबाकू नोशी से बचें, अपनी सेहत को महफूज रखें, अपने मुल्क को महफूज रखें, अपने दुनिया को महफूज रखें, माहौल को महफूज रखें। तो नाजरीन, इन चंद जुमलों के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले वीडियो में एक नई बात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको बुरी आदतों से महफूज रखे और सबको नेक रास्ते पर चलाए। जो दीन और इस्लाम में बताए गए उसूल हैं उस पर चलें, क्योंकि जो आदमी मजहब से करीब होता है वो यकीनन बुराइयों से दूर होता है। जब मजहब से बेजारी हो तो फिर बुराइयां अपने आप पास आती हैं। तो हमें शैतान के वसवसों से अल्लाह महफूज रख, बुरी आदतों से महफूज रख और हमें हर किस्म के गुनाह से महफूज रख, ताकि हम सेहतमंद जिंदगी तश्कील दे सके। तो इन बातों के साथ इजाजत चाहते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमने ये वीडियो किया मारिफत एजे चैनल के थ्रू आपको पेश किया। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एजे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।